ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या त्रयोविंशतितमी 23वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 22 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति प्रथमोध्याय इस नाम से, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें और ये निःशुल्क अभियान है। कोई भी अपने गृह पर बैठे बैठे ऑनलाइन संस्कृत भाषा के विद्वान और विदुषी बन सकते हैं। कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो हम सूत्र पढ़ रहे हैं वृद्धिरादैच। क्या सूत्र है? वृद्धिरादैच। और वृद्धिरादैच के हमने अभी तक आपको यहां तक के उदाहरण पढ़ा दिए हैं, मालीय तक के, ठीक है। भागः, त्यागः, यागः, नायकः, चायकः, पावकः, स्तावकः, कारकः, हारकः, पाठकः, पाचकः और शालायाम भवा शालीय, मालायाम भवा मालीय। यहां तक हमने पढ़ लिया। और इस सूत्र का जो वृद्धिरादैच सूत्र है उसका हमने प्रयोजन भी इनमें घटा लिया जहां जहां आवश्यकता पड़ती है। अब आगे उदाहरण हमारे समक्ष आ रहा है। उपगोर अपत्यम औपगवः, ये उदाहरण है। ये इसका अलौकिक लौकिक विग्रह है। तो औपगवः और ये है औपमन्यवः। आइतिकायनः, आश्वलायनः, आरण्यः, ये 5 उदाहरण कुल मिलाकर के एक जैसे हैं। थोड़ा सा अंतर है, बाकी समान है। तो अब आज के इस कक्षा में यहां से आरंभ करते हैं। उपगोर अपत्यम औपगवः। औपगवः कहते हैं कि उपगु नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। उपगु नाम का उसका कोई व्यक्ति है, उसकी संतान अथवा उसका पौत्र आदि को क्या कहते हैं? औपगवः बोलते हैं। औपगवः कहने से बोध होता है कि ये उपगु के संतान में, उपगु के वंश में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है। चलिएगा, तो परिशिष्ट पर चलते हैं। परिशिष्ट ये यहाँ पर गुरुजी ने यहाँ पर इसकी सिद्धि दी है, उनके अनुसार ही देखेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है औपगवः उपगोर अपत्यम, उपगु नाम वाले व्यक्ति की संतान। संतान भी हो सकती है, संतान की संतान भी हो सकती है, और भी आगे उसके उपगु के वंश में उत्पन्न होने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो ये तो इसका क्या है? उपगोर अपत्यम। ये कैसा विग्रह है? लौकिक विग्रह है। कि मैंने थोड़ा सा इशारा किया था आपको, फिर दोबारा बता देता हूं। ये क्या है? लौकिक विग्रह। इसका ये लौकिक विग्रह है।
क्योंकि ये उपगोह अपत्यम, उपगोह अपत्यम कहने से ज्ञान हो रहा है कि ये उपगु की संतान है। अब इसका जब हम सिद्धि करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है इसका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में क्या होता है, अलग अलग दिखाते हैं। जैसे उपगु, और ये षष्ठी एक वचन है उपगोह, क्या है, षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, इसलिए यहां पर ये शब्द ले लिया। षष्ठी व्यक्ति का प्रत्यय ngस है तो घस रख लिया। और ये जो अपत्य है, अपत्य को यहां नहीं रखते हैं, क्योंकि अपत्य को कहने के लिए हमें प्रत्यय लाना है, प्रत्यय कहेगा अपत्य को, तो इसलिए अपत्य को यहां नहीं रखेंगे। लौकिक विग्रह में तो रहता है, परंतु अलौकिक विग्रह करेंगे व्याकरण पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिद्धि बनाने के लिए, तो फिर उसमें अपत्य हम नहीं रखेंगे, बाद वाला शब्द नहीं रखते जिसके अर्थ में प्रत्यय ला रहे हैं। तो हमारे सामने होगा उपगु घस। अब यहाँ सबसे पहले सूत्र लगेगा समर्थानाम प्रथमाद वा। क्या लगेगा, समर्थानाम प्रथमाद वा, माने ये दो शब्द थे, यहाँ पर एक उपगु है और एक अपत्य है ये, तो इन दोनों में से जो प्रथम समर्थ है, ये वाला समर्थ भी है और ये प्रथम भी है, अपत्यम बाद में है, तो समर्थ हो गया, क्या समर्थ हो गया, उपगु और प्रथम। तो इस शब्द से अब प्रत्यय आ जाएगा। ये सूत्र का अर्थ मैंने बताया था मोटा मोटा, समर्था नाम प्रथमाद्वा, ये जो जिनका जी हमारे हम जहां विग्रह कर रहे हैं, अलौकिक विग्रह और एक लौकिक विग्रह, तो अलौकिक विग्रह जब हम यहाँ पर जो दो का कर रहे हैं, लौकिक विग्रह हमने दो का किया है, उपगोर अपत्यम, उपगोह अपत्यम, तो उपगोह अपत्यम, तो दो शब्द हैं, तो उपगु, उपगु यहाँ क्या है, उपगु भी समर्थ है, अपत्य भी समर्थ है, परंतु पहले वाला है उससे लाएंगे, ये सूत्र ये बताता है तस्यापत्यम। ठीक है, इसका जो विशेष अर्थ है ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूं यही। ठीक है, तस्यापत्यम, तस्यापत्यम जैसे तस्या अपत्यम माने उसका अपत्य, माने ये कहता है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, माने षष्ठ्यंत पद से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। क्या होता है, अण प्रत्यय, तस्या अपत्यम आइएगा। और आगे एक सूत्र है प्राग दिव्य तोण, इससे क्या है, इस सूत्र ये पहले है ये बाद में है, तो इस सूत्र में से प्राग दिव्य तोण से क्या है, अण आ जाता है इसमें, तो ये अण प्रत्यय करता है और उसकी प्रत्यय संज्ञा, प्रत्यय संज्ञा होती है परश्च, परे हो जाता है। तो समर्थ उपगु घस सुबंत से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हुआ। क्या हुआ, अण प्रत्यय हुआ। ठीक है, अब इनका अर्थ देखेंगे तस्यापत्यम और तस्यापत्यम का। ठीक है, तस्यापत्यम आपका ये सूत्र है, तस्या अपत्यम, अर्थ इसका दिया है तस्या षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति। तस्या षष्ठी समर्थ, तस्य का अर्थ षष्ठी समर्थ कोई भी प्रातिपदिक है उससे अपत्यम माने संतान को कहना है, तो संतान को कहने के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, यथा विहितम। यथा वेतम का यहाँ पर अर्थ है ऊपर से अण आ रहा है तो अण होता है, यहाँ अण दिखाया नहीं है तो अण होता है, प्राग दिव्य तोण से अण आ रहा है तो अण होता है। ठीक है, तो जैसे उपगोर अपत्यम औपगवः। ठीक है, तो अब आइएगा, तो इससे हो गया अण प्रत्यय, प्रत्यय परश्च से परे हो गया। उपगु घस अण, अब ये अण प्रत्यय की क्या है, तद्धिता, ये पढ़ा दिया था मैंने, ये तद्धित के अधिकार में है इसलिए इसकी तद्धित संज्ञा हो जाती है, इसका नाम क्या है, तद्धित।
तद्धित संज्ञा हो जाने से क्या हो जाएगा, कृत तद्धित समासाश्च, माने कृत प्रत्यांत और तद्धित प्रत्यांत और समस्त पद की क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा। तो ये तद्धित प्रत्यांत पूरा ये शब्द है, इसकी क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। इस सूत्र से क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा। ये कई बार पढ़ा दिया आपको। 1-2-46 सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, ये क्या कहता है, धातु के अवयव और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। इसका भी अर्थ पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ धातु तो है नहीं, प्रातिपदिक है, ये पूरा प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक का अवयव ये सुप है, नस, इसका अवयव माना जाएगा। तो इसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। लुक क्या है, तो लुक के लिए आपको बताया था प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, प्रत्ययस्य दर्शनस्य लुक श्लू लुप इत्येताः संज्ञाः भवन्ति। प्रत्यय का आदर्शन का नाम ही, माने हटने का नाम ही, उसका अनुच्चारण अश्रवण होना ही क्या है, लुक है। लुक श्लू लुप और लोप ये सब सबानी है। तो अब इसका आदर्शन कर देंगे, अर्थात आदर्शन का अर्थ है यहां से हटा देंगे, इसको, इससे हट गया। अब क्या, उपगु अण, अब ये अण अण है तो इसकी हलंत्यम, माने उपदेश में जो अंतिम हल होता है उसकी व्यंजन इत संज्ञा हो जाती है। तो अण की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने से क्या है, तस्य लोपः, तस्य इत संज्ञकस्य लोपः भवति, उस इत संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप हो जाता है। लोप क्या होता है, आदर्शनम लोपा, आदर्शन हो जाता है, अर्थात ये हट जाता है। ये भी हट गया, ठीक है जी, ये हट गया। अब हमारा बचा उपगु आ, ऐसा बच गया। अब यहां पर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम सूत्र पढ़ा दिया है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, जिस शब्द से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते उससे पूर्व में जो कुछ होता है उसकी क्या हो जाती है, अंग संज्ञा। क्या हो जाती है, बोलो, अंग संज्ञा। तो इससे क्या हो गई, ये अण प्रत्यय इससे विधान किया था, नस तो चला गया तो उपगु बचा, तो इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। उपगु की अंग संज्ञा हो गई, ठीक है। अब अंग संज्ञा हो गई, अंग संज्ञा होने से क्या, अंग के अधिकार में चलेंगे। यहां पर दिखानी है अंग, अंग के अधिकार, अंगस्य, अंग से सूत्र यहां लगा देंगे, लिखा नहीं है, पीछे ऐसे लगाएंगे। अंगस्य, अंगस्य के अधिकार में चाहेंगे। अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है, तद्धितेष्वच्चामादेः, 7-2-117वां सूत्र है। ये क्या कहता है, आइएगा इसका अर्थ दिखा देते हैं पहले आपको। ये सूत्र है, ये कहता है तद्धिते इति णिति च प्रत्यये परतो अंगस्या चाम आदे अचः स्थाने वृद्धि भवति। तद्धित प्रत्यय है, कहते हैं तद्धित प्रत्यय, और वो तद्धित प्रत्यय कैसा होना चाहिए, उस तद्धित प्रत्यय के ञकार का इत संज्ञा हुई हो या णकार की इत संज्ञा हुई हो, ऐसा तद्धित, माने णकार इत वाला तद्धित संज्ञक, ञकार इत वाला तद्धित संज्ञक, उसके परे रहते जो अंग, उस अंग में जितने भी अच हैं, स्वर हैं, उन स्वरों में जो पहला अच, माने अचाम आदे है, अच्छा माने अचों में जो प्रथम अच होता है, स्वर होता है, उसके स्थान में वृद्धि होती है। अब वहां देखते हैं कौन सी शर्त घट रही है इसमें, आइएगा। अब देखिए यहां पर, देखिए आके पर रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा। इसमें 3 स्वर हैं, उ आ उ, ठीक है। तो 3 स्वर हैं, तो इनमें पहला स्वर क्या है, उ। अचाम आदे है, आदि वाला अच क्या है, उ। उ को क्या हो, और ये तद्धित कैसा है, णित्वी अणकार की संज्ञा गई थी, तो इसको वृद्धि प्राप्त हुई। अब वृद्धि क्या होती है, तो प्रकृत सूत्र ने बताया वृद्धिरादैच, क्या बताया, वृद्धिरादैच,
मैंने आ आई औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति, वृद्धि संज्ञा हो गई। अब प्राप्त होने लगे, ऊ के स्थान में वृद्धि प्राप्त हुई, आ आई औ। अब कौन सा हो? तो वही स्थानेंतरतमः फिर लगेगा। अर्थकृत इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई समानता नहीं है। कालकृत, कालकृत भी कोई समानता नहीं है, तीनों असमान है, आ आई औ, क्योंकि ये एक मात्रिक है, वो सारे दो मात्रिक हैं सभी। कालकृत भी कोई समानता नहीं है, अर्थकृत भी नहीं है, और गुणकृत, गुणकृत भी कोई विशेषता नहीं है। जो आ और ए वो आई और औ का गुण है विवृत स्वराह है, तो विवृत ऊ का भी है और उ का भी है, वो सारे समान है, तीनों ही समान है, कोई निर्णय नहीं हुआ। अब स्थान बचा, अब स्थान देखेंगे। देखिएगा, आ का स्थान क्या बताया था आपको? कंठ। और इस ऊ का स्थान क्या है? ऊ का स्थान, ऊ का स्थान क्या है? उपू पद्मानीया ओष्ठ्या, ओष्ठ है। वर्णोच्चारण शिक्षा में आपको पढ़ाया उपू पद्मानीया ओष्ठ्या, तो ऊ का स्थान है ओष्ठ, और आ का स्थान कंठ, तो ये तो मिला नहीं। और आई, आई का स्थान क्या है? कंठ और तालु, एदई तौ कंठ तालव्यौ, तो इसका भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। अब औ, औ का स्थान क्या है? ओ दो तौ कंठौष्ठ्यौ, ओ औ का स्थान क्या? कंठ और ओष्ठ, तो 50% मिल रहा है, 50% नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका भी ओष्ठ है 50%, आधा आधा, और इसका पूरा, तो ये सबसे ज्यादा अंतरतम औ है, तो औ वृद्धि हो जाएगी, तो औ वृद्धि हुई। ठीक है, औ वृद्धि हुई तो क्या बनेगा? आउ पा गु, ऐसा बन गया। चलिएगा, ये बन गया आओ पा गु और आ। अब यहां पर यच्ची भम, ये मैंने समझा दिया था, अपनी पुस्तक में बार बार देखेंगे इस सूत्र को, जब तक जब जब लगे तब तब देखना है। ये इसने क्या कहा? स्वादि भिन्न, माने वो सर्वनाम स्थान भिन्न, स्वादि नहीं, सर्वनाम स्थान भिन्न, स्वादि आजादी और एकारादि के परे रहते पूर्व की भसंज्ञा होती है। अब ये क्या है? अप्रत्यय कैसा है? ये स्वादि में आ रहा है, सर्वनाम स्थान नहीं है, क्योंकि चौथे अध्याय में प्रत्यय आ रहा है, तो चौथे अध्याय के प्रत्यय 5वें अध्याय के प्रत्यय क्या है? स्वादि है, तू आदि स्वादि। तो ये कैसा है? स्वादि है, सर्वनाम स्थान नहीं है। और ये कैसा है? आजादी है, आजादी है, माने ये आ आजादी का अर्थ आई है, तो वो आई आदि में है, वही अंत में वही आदि है। ठीक है, तो यहां पर आगे चल के एक सूत्र पढ़ेंगे कि एक वर्ण होता है तो उसमें उसी को अंत मान करके भी कार्य कर लेते हैं और आदि मान करके भी कार्य कर लेते हैं, क्योंकि आदि और अंत का व्यवहार हम दो में करते हैं। दो होंगे तो उसमें एक आदि होगा और एक अंत होगा, दो से कम में नहीं कर सकते। परंतु व्याकरण के अंदर कार्य करने के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बना दिया है कि आप एक में भी आदि और अंत का व्यवहार कर सकते हैं। आद्यंत वदे कस्मिन एक सूत्र है, ठीक है, आद्यंत वदे कस्मिन। और अभी हम ऐसे ही समझ लीजिएगा, तो ये क्या है? आदि मान लिया हमने, तो ये कैसा हो गया? आके परे रहते आजादी है, तो आके परे रहते इसकी भाषंज्ञा हो गई, यच्ची भम से उपगु की भाषंज्ञा हुई। अब भसंज्ञा का प्रयोजन क्या है? भसंज्ञा कुछ कार्य होगा तो भस्य, भस्य के अधिकार में चलेंगे, जैसे शालायाम में गए, शालिया में गए थे, भस्य के अधिकार में गए, तो भस्य के अधिकार में क्या एक सूत्र है? और गुण, क्या है?
और गुण 6 4 146 पढ़ लीजिएगा, वहां पर मैं अभी यहां पर भी दिखाऊंगा। ये कहता है कि उवर्णांत अंग, माने उवर्णांत अंग भाषंजक, उसको तद्धित के परे रहते, तद्धित के परे रहते क्या हो जाता, गुण हो जाता है। क्या होता है, गुण। अब देखिए ये उवर्णांत है, चलिए पहले इसका अर्थ पढ़ा देता हूं आपको। और गुण ये है 6 4 146, इसका अर्थ उवर्णांतस्य अंगस्य भाष्य गुणो भवति तद्धिते परत। ये कहता है उवर्णांत अंग और उसकी भसंज्ञा भी हो साथ में, तो उसको क्या हो जाता, गुण हो जाता, गुण। अब गुण क्या है, अब आपको समझ में नहीं आएगा अभी। गुण, गुण पढ़ा बताएंगे। गुण होता है तद्धित प्रत्यय के परे रहते। क्या, तद्धित के परे रहते। तो अब यहां पर ये तद्धित है, तद्धित है, ये उवर्णांत अंग है और भसंजक भी है, भसंज्ञा भी है। यस्मात् प्रत्यय विदिष्टात् प्रत्यंगम से अंग संज्ञा है, एचिवम से भसंज्ञा है इसकी, और उ अंत में है। अब इसको इस सूत्र से क्या प्राप्त हुआ, गुण। हाँ, गुण। अब समस्या आई कि गुण क्या होता है। अभी गुण तो पढ़ाया नहीं आपको, परंतु अष्टाध्यायी का दूसरा सूत्र ही वृद्धरादैच के बाद में सूत्र क्या है, गुण। आप उसको देखेंगे थोड़ा सा। गुण को जानने के लिए, गुण जब बोला तो महर्षि पाणिनि ने कहा भाई देखो, गुण के लिए मैंने एक सूत्र बनाया है, जैसे वृद्धि के लिए बनाया है वैसे गुण के लिए बनाया है। आइएगा इसका केवल अर्थ देखेंगे। अर्थ आगे की कक्षाओं में वृद्धरादैच को पूरा करके फिर इसी को पढ़ना है। आ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। आ ए ओ, इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ये संज्ञा सूत्र है। व्याकरण शास्त्र के अंदर गुण कहेंगे तो गुण से हमको क्या जानना है, आ ए ओ। वृद्धि कहने से किसका बोध होता है, आ आई औ। गुण कहने से किसका बोध होता है, आ ए ओ। ठीक है, तो अब क्या, ये तीन वर्ण आ गए गुण, गुण संज्ञा हमें मिल गई। मैं गुण, गुण का नाम है आ ए ओ। अब कौन सा हो, अब कौन सा हो, तो फिर वही प्रक्रिया चलेगी, वही न्यायाधीश सूत्र आ जाएंगे। स्थाने अंतरतमः अदेन गुण ने बताया कि आ ए ओ को गुण कहते हैं। अब कौन सा हो, ऊ के स्थान में, तो स्थाने अंतरतमः से ऊ के स्थान में अंतरतम, स्थानांतरतम से ओ गुण होगा, क्योंकि आ और ए का स्थान तो मिलेगा नहीं, जैसे अभी नहीं मिला था वैसे इसका भी नहीं मिलेगा। ह्रस्व आ का स्थान है जो वही दीर्घ का था, वो भी नहीं मिलेगा। जो कंठ है इसका, इसका कंठ और तालु है, और ये उस ऊ का स्थान क्या है, ओष्ठ, और इस ओ का स्थान क्या है, ओष्ठ और तालु, तालु तालु। ओ दो तालु कंठ, कंठ और ओष्ठ है, तालु नहीं है, कंठ और ओष्ठ, क्षमा कीजिएगा। ओ का स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ। ओ दो तऊ कंठ उष्ठ, तो इसका स्थान मिल गया 50%, तो ये गुण हो गया यहां पर, तो ओ गुण हो गया स्थानांतरतम के सहयोग से। अब आऊ पा गो आ बन गया। अब यहां पर पहले जैसे बनाया था, पराह सन्निकर्षः संहिता, ध्यान दीजिएगा वो सूत्र लगेंगे, लिखा है नहीं है। पराह सन्निकर्ष संहिता से इन दोनों की क्या हो जाएगी, संहिता संज्ञा। पराह सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा हो जाएगी, ओ और आ की। फिर संहितायाम, संहितायाम छठवें अध्याय का सूत्र जो पढ़ाया था,
संहितायाम के अधिकार में, संहितायाम के अधिकार में ये सूत्र एचो यवा यावह, ये पहले भी लगाया था। एचो यवा यावह क्या कर देगा कि अच के परे रहते ओ को अब आदेश हो जाएगा। यही तो कहता है, एच माने ए ओ आई औ को आय अब आय अब यथा संख्य मनुदेश समानम, क्रम से इनमें क्या होता है, ओ को अब आदेश प्राप्त हो रहा है, तो अब हो जाएगा। अब हो गया तो औप गब औप गब ऐसा बन गया। अब ये क्या है, तद्धित प्रत्यांत हो गया। तद्धित प्रत्यांत होने से इसकी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा पहले से ही है। औप गब की प्रातिपदिक संज्ञा है किससे, कृत तद्धित समासाश्च से। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा है। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्ववत स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, जैसे भागा में की थी, या हमने शालीय हमें की थी, मालीय हमें की थी, बिल्कुल वैसे ही करना, वो सारे सूत्र लगा लेने। ठीक, तो स्वादी सु आ जाएगा ये, और तो औप गवाह ए बन जाएगा विसर्जन आदि होकर के। ठीक है, सूत्र वही लगेंगे, मैं दिखा देता हूं आपको फिर एक बार। चलिएगा वही देखिएगा, इसमें पीडीएफ में नहीं आ पाया है तो ये सारे सूत्र लग जाएंगे यहां से। ठीक है, कृत तद्धित समासाश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात् सु औजस आदि प्रत्यय परश्च, और फिर विभक्तिश्च प्रातिपदिकार्थलिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा द्वे कयोर्द्विवचन एकवचने, और फिर ये हट गया, फिर मुखनासिका वचनोनुनासिका उपदेशे जनुनासिकैत तस्य लोपा दर्शनम लोपा सुप्तिगंतम पदम पदस्य ससशोरुः, और विरामो अवसानम खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा हमारा, औपगमः। क्या बन गया जी, औपगमः। ठीक है, इसी प्रकार से सभी सूत्र लग करके उप औपमन्यवः, उपमन्यु शब्द से औपमन्यवः बन जाएगा। एक सूत्र अलग लगेगा बस, वो मैं आपको बता रहा हूं कौन सा अलग लगेगा, देख लीजिएगा। ये बन गया आपको। अब इसी प्रकार गुरुजी ने लिखा है यहां पर, उपमन्यु शब्द से उपमन्योरपत्यम औपमन्यवः, उपमन्यु नामक व्यक्ति का पौत्र, पुत्र का पुत्र की सिद्धि जाने, माने उपगु के स्थान में उपमन्यु कर लीजिएगा, बाकी सारे काम समान होंगे। केवल इसमें तस्यापत्यम से प्रत्यय हुआ था, यहां पर अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो से ऐ प्रत्यय होगा बस। इसमें अण प्रत्यय हुआ था यहां पर, और इसमें होगा ऐ। ये सूत्र मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा बस। ये जो इस स्थान पर तस्यापत्यम लगाया है और ये प्रागदिव्य तोण, ये दो सूत्र हट जाएंगे। क्या है, ये दोनों सूत्र हट जाएंगे और इनके स्थान में वो लग जाएगा अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो, अहीं से अहीं प्रत्यय हो जाएगा बस। बाकी सिद्धि बिल्कुल समान है। अब ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, वो आपको करना है। ठीक है, अब वो सूत्र का अर्थ क्या है उसका अर्थ मैं बता देता हूं। ये देखिएगा,
ये सूत्र है 4 1 104। ठीक है, ये क्या है, विदादी गण में पड़ा हुआ है, इसलिए इस सूत्र से इसमें क्या हो जाता है, आई प्रत्यय होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये उपगु से इस सूत्र से क्या हो जाता है, सूत्र का अर्थ ये है का विदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रे अहि प्रत्ययो भवति अनृषवाचिभ्यस्त्वनंतरापत्ति। बस इतना समझ लीजिएगा। विदादि कुछ शब्दों का एक समूह है जो यहीं पर पढ़ेंगे बाद में। उन प्रातिपदिकों से गोत्र, गोत्र का अर्थ है पौत्र को कहने के लिए, पुत्र के पुत्र आदि को कहने के लिए, पुत्र को कहने के लिए नहीं, पुत्र के पुत्र आदि, पुत्र का पुत्र और उसका भी पुत्र आदि को कहने के लिए आई प्रत्यय होता है। ये गोत्र संज्ञा है महर्षि पाणिनि की, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई प्रत्यय हो गया, बस इतना समझ लीजिए। इसमें आई, आई के य की इत संज्ञा हो जाती है, आ बचता है। क्या बचता है जी, आ, बस। अण का भी आ बच रहा था, इसका भी आ बचता है। बाकी वृद्धि आदि सब उसी से हो जाएंगी, वृद्धि आदि सब उसी सूत्र से होंगी। तो क्या बन जाएगा आपका ये, औपमन्यवः, उपमन्यु का पौत्र। अब ये सिद्धि आपको करनी है, ये आपके लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, होमवर्क। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम। आगे की सिद्धि है हमारी ऐतिकायना आश्वलायना, ये सिद्धि है, इनको देखेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, चलिएगा। अभी प्रारंभ में आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या इससे होगा। इससे बहुत कुछ होगा। जब आप प्रथम पाद पढ़ लेंगे पूरा, तब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी आपको उतना अनुभव नहीं होगा। ठीक है, हम स्पष्ट कह रहे हैं आपको। अभी तो आपको लगे रहना है, महर्षि पाणिनि जी को पढ़ना है हमको, बस इस सिद्धांत को लेकर के, इस निष्ठा और श्रद्धा को लेकर के। ठीक है, चलिएगा। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और यदि कक्षाओं के आपको लगातार लिंक प्राप्त नहीं होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं लिंक निःशुल्क। सर्वेभ्यो नमः।